अस्सलाम वालेकुम तलाब। आज हम फिर इंशाल्लाह पेपर ए बुक ए कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास का। तो आज हमारा चौथा लेसन ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। सब टॉपिक है यूरोपियन यूनियन। इससे पहले हमारा जो थर्ड लेसन था वो था यूएस हेजमनी। तो अब हमारा फोर्थ लेसन है ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। ऑल्टरनेटिव का मुतबादल कि यूएसए की जो पावर हेजमनाइज द वर्ल्ड, इसको इन नियर फ्यूचर में कौन चैलेंज दे सकता है। तो इसके लिए वर्ल्ड में और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आ रही हैं जो एक वक्त चैलेंज देंगी इसको यूएसए की हेजमनी को। तो उसमें जो हमारा सब टॉपिक है वो है यूरोपियन यूनियन। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुई वो यूरोप में ही स्टार्ट हुई, बराज़म यूरोप में, कंटिनेंट यूरोप में, क्योंकि वहाँ उनकी आपस में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज थी वहाँ अमंग डिफरेंट स्टेट्स इन यूरोप। तो उन्हीं की वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। तो ये जो दोनों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वॉर बेसिकली ये स्टार्ट हुई हैं फ्रॉम कंटिनेंट यूरोप, उसी से ये स्टार्ट हुई है। तो यहाँ बहुत तबाही हुई वर्ल्ड में, लेकिन स्पेशली यूरोप में बड़ी डिवेस्टेशन हुई, बहुत तबाही हुई, स्पेशली यूरोप की जो इकनॉमी थी, यूरोप का जो सिस्टम था बिल्कुल ख़त्म कर दिया था आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड हुई 1945 में, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो इन्हीं कंट्रीज़ को ज़्यादा हुआ, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस। तो इन्होंने 1945 में इमीडिएटली आपस में इन्होंने फिर एक नई दौर शुरू करने की कोशिश की कि हमें अब जो भी नुकसान हुआ उसको हमें फॉरगेट करना चाहिए फॉर एवर, और एक नया फ्यूचर बना के एक नई डेवलपमेंट करनी है अमंग डिफरेंट यूरोपियन स्टेट्स, कि हमें एक कोऑपरेशन करनी है हमें डिफरेंट यूरोपियन स्टेट्स। तो इन्होंने 1945 के बाद डिफरेंट लीडर्स जो थे उन्होंने अपने सर जोड़े कि हमें अब जो हो गया तो वो हो गया, जो तबाही हुई हमारे यूरोप में, अब हमें इससे निकल कर हमें भूलना चाहिए जो हमारी दुश्मनियाँ पुरानी हैं। हमें एक वे चुनना है जिसमें हम फर्दर डेवलपमेंट करें इन फ्यूचर। तो उसके लिए इन्होंने एक फिर कोशिश की यूनाइट करना सारा बराज़म यूरोप। तो आस्ते आस्ते इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, OEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन Organization for European Economic Cooperation. 1948 में इन्होंने एक कॉरपोरेशन बनाई कि हाँ हम फिर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करेंगे। तो इन्होंने इनको फाइनेंशियल एड देना शुरू कर दिया, फाइनेंशियल एड टू डिफरेंट वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज, फाइनेंशियल एड। तो उस एड का नाम है मार्शल प्लान। यूएस ने इनको एड शुरू कर दिया 1940 के बाद, इनको एड दे दिया कि आप फिर रिवाइवल करो अपनी इकोनॉमी। तो स्पेशली वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को इन्होंने दे दी ये एड, बहुत बड़ी रकम दे दी कि फिर आप अपना जो आपका ये डिवेस्टेशन हुई है, जो आपकी ये तबाही हुई इकनॉमिक, उसको फिर पटरी पर लाने के लिए मार्शल प्लान के तहत बहुत बड़ा भारी ट्रिलियन रुपया दिया इसको फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशली वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ में कैपिटलिस्ट थे, ये जो वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ थे वो कैपिटलिस्ट थे, तो ईस्टर्न थे वो कम्युनिस्ट थे। इसीलिए इसने हेल्प की इसके लिए वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री के लिए। तो फिर आस्ते आस्ते इन्होंने द काउंसिल ऑफ यूरोप
इसका इस्टेब्लिश हुआ 1949 में the European Economic Community. The European Economic Community 1957 में. तो ये different political as well as basically they started economical organization. Later economical organization changes into political organization. इसी के साथ ही जैसा ही डिसइंटीग्रेशन हो गया यूएसएसआर का 1991 में, तो जब इनका यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो ये इनको एक मौका फोर्स थे कि इन्होंने अब कर दिया, फिर रीयूनिफिकेशन कर दिया इन्होंने फिर आपस में इसको जो यूरोपियन यूनियन. तो इसी के साथ डेवलपमेंट हुई थ्रू आउट वर्ल्ड. इन्होंने भी 1992 में यूरोपियन यूनियन बना दी, यूरोपियन यूनियन. आज हमारा सब टॉपिक है यूरोपियन यूनियन. कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ? इसका 7 Feb 1992 में ये बनाई गई यूरोपियन यूनियन. तो इनिशियली इसमें 12 कंट्रीज थे. आज इसमें इस वक्त 27 कंट्रीज हैं. रिसेंटली एक जो कंट्री है इसका जो वो इन्होंने एग्जिट कर दिया, वो ब्रिटेन. इस वक्त टोटल 27. तो इनका एक अपना फ्लैग है, जिसमें फ्लैग है इनका अपना एक, जिसमें 12 कंट्रीज हैं जो गोल्डन स्टार की तरह चमकते हैं. 12 कंट्रीज. ये इनका नेशनल फ्लैग है यूरोपियन यूनियन का. तो इनकी करेंसी जो है, इसमें सारे यूरोपियन यूनियन में एक सिंगल करेंसी है जिसको यूरो बोलते हैं. सिंगल करेंसी थ्रू आउट यूरोपियन यूनियन. एक सिंगल कंट्री है जिसको यूरो बोलते हैं, जिसका वैल्यू डॉलर से बहुत ज़्यादा है. डॉलर तो एक किस्म का थ्रेट है किसके लिए? फॉर डॉलर. तो ये ज़बरदस्त डेवलपमेंट कर रही है. इनका एक यूनिक, इनका एक अपनी जॉइंट करेंसी है. सारे जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं उनकी जो करेंसी उसको बोलते हैं यूरो. तो डॉलर के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है थ्रू आउट वर्ल्ड डॉलर को. क्यों? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट है, मुतबादिल. हमारा जो आज का सब टॉपिक है वो ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर. नियर फ्यूचर में कौन यूएसए की हेजमनी को कौन चैलेंज करेगा इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली? तो बहुत सारी इसमें ऑर्गेनाइजेशन, अमंग देम एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज दे रही है इसको नियर फ्यूचर में और इस वक्त भी. तो क्यों दे रही है? क्योंकि इनकी जो इकनॉमी है वो लार्जर देन यूएसए. जो इनकी इकनॉमी है लार्जर देन यूएसए. इनका जो मिलिट्री पावर है, मिलिट्री पावर सेकंड नंबर है वर्ल्ड में. तो इनके पास 550 न्यूक्लियर वेपन्स हैं. फिर देखिए कि जैसा ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, यूरोपियन यूनियन को बहुत लॉस हुआ, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हुई इसमें यूरोप में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ यूरोपियन यूनियन को. तो यूरोपियन यूनियन को अब रिवाइवल करने के लिए, उनकी इकोनॉमिक पावर, उनकी पॉलिटिकल सिस्टम को फिर जान भरने के लिए तो इमदाद की यूएसए ने मार्शल प्लान के तहत बहुत ज़बरदस्त. क्योंकि यूएसए की लालच थी कि वहाँ कैपिटलिस्ट जो कैपिटलिस्ट वहाँ के लोग हैं, जो ये कंट्रीज़ हैं, वो कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वहाँ चलती थी. तो इसलिए इन्होंने इनको कैपिटलिस्टों को बहुत हिम्मत ये फाइनेंशियल हेल्प दी. आस्ते आस्ते यहाँ फिर ये उड़ के इन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई. फिर आफ्टर डाउनफॉल ऑफ यूएसएसआर तो इनको मौका मिल गया, फास्ट ट्रैक पर उन्हें यूरोपियन यूनियन बना दी. क्यों बनाई इन्होंने? कि हम एक जॉइंट करेंसी बनाएंगे अपने लिए, एक जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, एक जॉइंट कलेक्टिव सिक्योरिटी बनाएंगे अपने, इसमें सारे में फ्री ट्रेड रखेंगे, कोई वीज़ा नहीं रखेंगे जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन है. फ्री ट्रैवल होगा, फ्री ट्रैवल होगा फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. फ्री गुड्स होंगे, एक कंट्री से कारोबार होगा.
تو اس لیے کوئی وہاں ویزا شیزا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ان کی وہاں کی جو کرنسی ہے سارے کنٹریز کے اس وقت 27 کنٹری تھے. ایک ہی ان میں سے پرسوں نیئر فیوچر میں جو ان سے الگ ہو گیا ہے وہ تھا برٹن. تو اب ان کا بہت بڑا انفلوئنس ہے پولیٹیکلی ایز ویل ایز ملٹری ایز ویل ایز دس اکنامکلی. تو اکنامکلی پولیٹیکلی کیا ہے کہ ان کے جو 2 ممبرس ہیں فرانس اینڈ برٹن یہ ہے پرماننٹ ممبرس یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ میں. اس میں وہاں کل 5 ممبر ہوتے ہیں پرماننٹ. among them 2 belongs to کنٹیننٹ یورپ. اس میں سے 2 یورپ سے ہی ہیں فرانس. اور جو نان پرماننٹ ممبر 10 ہوتے ہیں ان میں سے 7 بلانگ کرتے ہیں یورپین یونین. تو ان کا بہت بڑا انفلوئنس ہے تھرو آؤٹ ورلڈ پالیٹکس میں کیونکہ ان کے 7 نان پرماننٹ ممبر ہیں UN سیکورٹی کونسل میں. تو ان کا بہت بڑا ایک پولیٹیکل انفلوئنس ہے. ان کا جو اس وقت ٹریڈ ہے وہ امریکہ سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ان کی جو ملٹری پاور ہے سیکنڈ نمبر پر ہے ورلڈ میں ملٹری کی جو پاور ہے. تو یہ ان نیئر فیوچر میں ایٹ پریزنٹ ایک بہت بڑا چیلنج کریں گے US ہیجمنی کو.